नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री क्लास सीटेट यूपीटेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये सीरीज़ तैयार की गई है। बाल मनोविज्ञान की 11 सीरीज है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, पास पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए, बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा कर, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, बालक को स्वयं से प्रभावित न होने पर उसका बहिष्कार कर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक निम्नांकित हैं। सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक कौन है? जाति, वर्ग, उपरोक्त ए व बी या गरीबी। तो कौन है? उपरोक्त ए व बी। अगला प्रश्न संख्या 3, सामाजिक गतिशीलता का घटक है। सामाजिक गतिशीलता का घटक है शिक्षा, जाति, धर्म, रूढ़िवादिता। तो क्या है? शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का क्या कार्य है? बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का क्या कार्य है? तो शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृत के हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक और तकनीकी पद से अवगत कराना, उपरोक्त ए व बी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त ए व बी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा। प्रश्न संख्या 5, बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है विद्यालयों में, स्थानीय समुदाय में, घरों में, ग्राम या नगर में। तो कहाँ मिलता है? घरों में। कहाँ मिलता है? घरों में। ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न आपका इस प्रकार रहा। प्रश्न नंबर 6, प्रेम और स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यह कथन निम्न शिक्षाविद का है। मॉन्टेसरी का, पेस्टोलॉजी का, फोगल, गांधी जी। तो किसका है? पेस्टोलॉजी का। किसका है? पेस्टोलॉजी का। आइए अगला प्रश्न आपका, यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो एग्जाम स्टडी विद केबी सिंह सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से हो सके। ओके, तो आइए प्रश्न नंबर 7, चरित्र निर्माण सामाजिकरण का एक प्रमुख क्या है? सिद्धांत है, तत्व है, पक्ष है। तो क्या हो जाएगा? पक्ष है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न नंबर 8, विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अधिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति यह भी है। तो क्या है? संरक्षक, संशोधक, आलोचक, समर्थक। क्या हो जाएगा? संरक्षक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, संरक्षक। अगला प्रश्न इस प्रकार है आपका, शिक्षक बालक की सामाजिक प्रक्रिया का यह बनकर उसका सहायक हो सकता है। तत्व, पक्ष। तो क्या बनकर सहायक हो सकता है? कर्ता बनकर। ऑप्शन सी राइट आंसर, कर्ता बनकर सहायक हो सकता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 10 आपके सामने रहा। शिक्षक शिक्षार्थियों पर सामाजिकरण हेतु प्रभाव निम्नांकित प्रविधि में से डाल सकता है। निम्नांकित प्रविधि से डाल सकता है। बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करके। ऑप्शन बी, उनका सृष्टि पोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर। ऑप्शन सी, अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उनका हेतु पेश करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न नंबर 11, अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन है क्या है? राज्य, समुदाय, संचार साधन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, 19वीं सदी में किस
फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया? मैकाइवर, गीडिंग, अगस्त काम्टे, गिलेन। तो किसने किया था? अगस्त काम्टे ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होता है। तो क्या प्रकट होता है? ऑप्शन ए, व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य बनता है। सही है। वह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया है। ऑप्शन सी, इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 14, भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए है क्योंकि बालक भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है। भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है। विचार प्रकट करने, विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, बालक के सामाजिकरण का प्रमुख तत्व है। तो वंशानुक्रम, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। उपरोक्त ए और बी। ए और बी, हाँ। तो वंशानुक्रम, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न ए रहा, प्रश्न संख्या 16, मनोवैज्ञानिकों के विचार से छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष की आयु के बाद, 3 वर्ष की आयु के बाद, जब बालक स्कूल में बैठना सीख जाए, जब से बोलना सीख जाए। तो कब भेजा जाता है? 5 वर्ष की आयु के बाद बालक स्कूल में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, राजभाषा, अंग्रेजी भाषा, राजभाषा, मातृभाषा। तो क्या माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा। आइए अगले प्रश्न पर, अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ है बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बच्चों को पढ़ाना। तो क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, अभिप्रेरणा एक क्या है? वैज्ञानिक विचारधारा है अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, स्वाभाविक विचारधारा, भौतिकवादी वस्तु है। क्या है अभिप्रेरणा? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। अगला प्रश्न और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, 4 साल का बच्चा, ऑप्शन ए, अपने खेल, माँ बाप, भाई बहन, खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं जानता या जानती है। ऑप्शन बी, दुनिया और हर घटना के बारे में पूछताछ करता या करती है। अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ बनाता है, बनाती है। आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ बनाता है, बनाती है। यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये सीरीज कैसी लगी? और हाँ, आपने 20 प्रश्नों में कितने का उत्तर सही दिया है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।